लोकसभा चुनाव आने में बस अब कुछ ही वक्त बचा है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार फिर से केंद्र में अपनी सरकार लाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस खुद को केंद्र में लाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस ये बात बेहद अच्छे से जानती है कि दक्षिण में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की ज्यादा पकड़ है। ऐसे में चुनावों को मद्देनजर देखते हुए 29 फरवरी को केरल में एक साथ प्रचार करने के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक साथ नजर आए। दरअसल केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित सम्रागिनी मार्च कार्यक्रम के समापन समारोह में रेवंत रेड्डी और सचिन पायलट पहुंचे। मंच पर एक साथ रेवंत रेड्डी और सचिन पायलट का साथ होना ये दिखाता है कि कांग्रेस दक्षिण में अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। अपने भाषण के दौरान सचिन पायलट बीजेपी पर तो जमकर बरसे ही, लेकिन इस दौरान पायलट पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरह कहते हुए नजर आए कि पार्टियां तो आएंगी और जाएंगी, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस देश को एक साथ खड़ा होना होगा। आप खुद सुनिए क्या बोले सचिन पायलट। To harass our opposition leaders, 95% of all cases of ED, of raids, of notices are against opposition leaders. This is the time for us to stand up together. The world is watching, my friends. This is the time for us to stick together, to rise above differences, religion and caste and background and ethnicity. This is the time to show our unity. I say this everywhere I go. Parties will come and go, governments will come and go. This nation must stand together. हालांकि केंद्र में बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए सचिन पायलट ने इनकम टैक्स और ईडी का भी जिक्र किया। पायलट ने साथ में ये भी कहा कि पिछले 10 साल से बीजेपी शासन में है, लेकिन अपने 10 सालों के शासनकाल में बीजेपी ने संवैधानिक संस्थानों की विश्वसनीयता को कम किया है। समारोह में कांग्रेस नेता और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी सरकार पर हमला करते हुए नजर आए। रेवंत रेड्डी ने हमला करते हुए कहा कि एनडीए का मतलब देश और लोगों को तोड़ना है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना होगा। जो पिछले 70 साल जो चुनाव हुआ था, अलग अलग मुद्दों पे चुनाव हो रहा था, मगर इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है, एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए का मतलब तोड़ो, देश को तोड़ो, जनता को तोड़ो, परिवार को तोड़ो। तोड़ने में लग गए 10 साल नरेंद्र मोदी और उनके साथियां। लेकिन इसके साथ ही रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा का जिक्र भी किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन को चुनाव में जीतना होगा। और इंडिया के काम, खासकर राहुल जी, क्यों मैं केरला एमपी इम्पोर्टेंट इसीलिए कहा, लोकसभा में मैं भी था, मेरा साथी शशि थरूर जी, सुधाकरन जी, सुरेश जी, रम्या हरिदास जी, बहुत सारे लोग लोकसभा में थे। जब भी नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, अमित शाह को रोकना है तो केरला एमपीज का जरूरत है लोकसभा में। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर जिसने पदयात्रा किया, वो नेता राहुल जी केरला से एमपी है। बहरहाल जिस तरह से केरल में कांग्रेस के इन 2 बड़े नेताओं ने अपना दम दिखाया है, उससे ये तो साफ लगता है कि आने वाले चुनावों में जीतने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी के जोर पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।